हेलो बच्चों, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कि सीए फाउंडेशन के अंदर आईसीएआई के साथ कैसे रजिस्टर किया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा सभी उन क्लास 12th या क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स को जो आईसीएआई के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि आईसीएआई साल में 2 बार अपने सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम लेता है, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए आपको पहले आईसीएआई में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो पूरा का पूरा एक ऑनलाइन प्रोसेस है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। आप ये वीडियो ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, या फिर इसमें जो भी मैं बातें बताऊँ, स्टेप्स बताऊँ, उसको नोट डाउन कर लेना, और ताकि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करें तो सारी बातें ध्यान से कर सकें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट। अगर आप अभी 12th में हैं तो 12th की मार्कशीट की फिर आपको अभी नीड नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो आप 10th का सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और ईमेल और मोबाइल नंबर। बाकी आईसीआई की एक सहायता नंबर है जो आपको वहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 9995 9975, जिस पर आप कॉल करके कोई भी अगर टेक्निकल इशू आता है या कोई भी और आपको सहायता चाहिए तो आप आईसीआई के इस हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने वीडियो के लिंक में और पिंड कमेंट में एक लिंक दे रखा है जो बेसिकली आईसीआई का रजिस्ट्रेशन लिंक है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा। जब आपका वो लिंक ओपन करने पर ई सर्विसेज का वो पेज है आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का, एक जो पेज ओपन होगा उस पेज में आपको अपनी डिटेल्स सबसे पहले भरनी पड़ेंगी। जब आप अपनी वो डिटेल्स भरेंगे तो बहुत ही केयरफुली वो सारी डिटेल्स आपको अपनी भरनी है। नेम, फादर नेम, जितनी भी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं जो बेसिक डिटेल्स हैं। उसके बाद आप एक ओटीपी के लिए अपने वैलिडेट करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर फिर एक ओटीपी आएगा। जब आप उस मोबाइल नंबर से अपने ओटीपी को सबमिट कर देंगे तो आपका एक फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। अब ये करने के बाद आपके पास ईमेल पर आईसीआई भेजेगा आपकी आईडी और आपका पासवर्ड। तो यहाँ से आपका एक सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट होता है। अब ईमेल पर आई हुई आईडी और पासवर्ड से फिर आप करेंगे लॉगिन अपने स्टूडेंट पेज पर। उसका लिंक भी आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पेज पर जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है स्टूडेंट फंक्शन वाले ऑप्शन पर। स्टूडेंट फंक्शन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको नज़र आएगा कोर्स रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको करना है अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स, उस पर क्लिक। उस पर क्लिक करने के बाद आपने जो डेटा पहले लेवल पर भरा हुआ था वो ऑटोमेटिकली आपको भरा हुआ नज़र आएगा। इस डेटा को ज़रूर चेक कर लेना कि क्या ये पूरा का पूरा सही है, जितनी बातें हैं लिखी हुई वो सब सही हैं। बारीकी से चेक करना 2 या 3 बार अच्छे से। कुछ और बेसिक डिटेल्स वो आपसे पूछेगा, उसे आप फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। एक आगे की विंडो ओपन होगी। उस विंडो में जब आपसे मार्क्स के बारे में पूछेगा तो आप अपने बोर्ड की डिटेल्स भरना, उसके बाद 10th क्लास भरना और आगे पास्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। जब आप सेम काम 12th के लिए करेंगे तो जब आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आएंगे, पास्ड या अवेटेड। तो अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो पास पे करना, और अगर आप अभी क्लास 12th में ही हैं तो आप अवेटेड पर क्लिक करना। इसका मतलब ये होता है कि आप अभी 12th के अंदर हैं और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि घबराने की कोई बात नहीं है। जब आपकी 12th की मार्कशीट आएगी वो आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। तो आपको 12th में मेंशन करना है अवेटेड, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। इसके बाद वो आपसे अपलोड करने को कहेगा कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ही केयरफुली अपलोड करनी है। जैसे वो आपसे बोलेगा कि अपनी फ़ोटो अपलोड कर दो, अपने सिग्नेचर की फ़ोटो अपलोड कर दो, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वही 10th वाला उसको अपलोड कर दो, और फिर वो आपसे कहेगा कि ओटीपी जनरेट कर दो। आप ओटीपी जनरेट पर क्लिक करना, आपका ओटीपी आएगा, उसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट एक ऑप्शन नज़र आएगा जो आपको ऑनलाइन करनी है। एक नई विंडो ओपन होगी, उस पेमेंट ऑप्शन पर आप क्लिक करना और वहाँ पर वेरियस ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग या पेटीएम, किसी भी तरह से आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट करके उसको सबमिट कर सकते हो। तो जब आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आईसीआई से आपके पास एक ईमेल आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन, और फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी इंफॉर्मेशन आप भर रहे हो और सेव करके नेक्स्ट कर रहे हो
उसको 2-3 बार मिनिमम क्रॉस चेक ज़रूर करना, एक एक शब्द, एक एक बारीकी। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच होनी चाहिए सर्टिफिकेट्स के साथ, नाम एकदम मैच होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट्स के साथ, और मोबाइल नंबर जो भी आप यूज़ करोगे कोई भी ऑफिशियल ढंग से मम्मी का पापा का वही नंबर देना जो आपके पास रहने वाला है, और ईमेल जो आप रेगुलरली यूज़ करोगे। और कोई भी हेल्पलाइन अगर आपको चाहिए होगी आईसीआई से तो आप उस नंबर पर भी ले सकते हो। तो ये आपका पूरा प्रोसेस बनता है रजिस्ट्रेशन का। तो इसमें मैंने जो भी बातें बताई आप उसको नोट करके एक्चुअल में अप्लाई करना, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बुक्स आईसीआई ही आपको भेजता है वाया कूपन कोड जो फ्री होती हैं, लेकिन उसका प्रोसेस अलग होता है, उसका पोर्टल भी अलग होता है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आई होप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख रहे थे या ढूंढ रहे थे। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करना और आईसीआई का रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।